शनि के काल चक्र के बारे में। हम सब शनि ग्रह के बारे में जो धारणाएँ हैं, उससे बहुत भ्रमित रहते हैं कि आफ्टर ऑल ऐसा क्या होता है कि शनि ग्रह कोई भी कुंडली लेकर आता है, सबसे पहला उसका सवाल यही होता है। राहु, केतु और इनके टाइमिंग्स के बारे में बताऊँगा कि हमें ये कैसे परेशान कर सकते हैं या हम इनकी परेशानियों से कैसे बच सकते हैं। मैं इससे पहले कि कुछ और आगे बढ़ूँ और मैं आज पोस्ट करते जाएँगे, जिससे ये हो जाएगा कि जैसे पॉडकास्ट होती है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि शायद कुछ गड़बड़ है, मुझे वर्टिकल दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ठीक है। साथ में हम शनि ग्रह के बारे में बात करते रहेंगे और राहु केतु के बारे में बात करते रहेंगे। हो सकता है कि मैं कुछ झिझक जाऊँ, काफ़ी देर के बाद मैं लाइव हो रहा हूँ, आपसे काफ़ी देर के बारे में बात आपसे काफ़ी देर बाद बात हो रही है। गायत्री जी ऑनलाइन हैं। मैं जय श्री कृष्ण कहना चाहूँगा उनको। और हम बात कर रहे हैं शनि के काल चक्र के बारे में। काल चक्र होता क्या-क्या है? क्या होता है ये काल चक्र? काल चक्र अलग-अलग ग्रहों के अलग-अलग हिस्से होते हैं। हमें बड़ी आसानी से चंद्र का काल चक्र और सूर्य का काल चक्र दिखाई देता है। सूर्य का काल चक्र यानी कि धरती का ही काल चक्र। धरती सूर्य का एक चक्र 1 साल में पूरा करती है, यानी कि 360 डिग्री। और ये 360 डिग्री के 2 हिस्से होते हैं। एक जिसे हम महीना कहते हैं, एक जिसे हम हफ्ता कहते हैं या एक दिन कहते हैं। एक जिसे हम महीना कहते हैं, एक जिसे हम दिन कहते हैं। अलग-अलग हिस्सों में हम बाँट लेते हैं ताकि हमें पता चलता जाए कि समय का काल चक्र कैसा चल रहा है। जिस तरह धरती 1 साल में 1 चक्र पूरा करती है, शनि 29.4 साल में 1 चक्र पूरा करता है। ये होता है शनि का काल चक्र। जिस तरह हर एक 30 दिन के बाद नया महीना आ जाता है, कभी 31, कभी 29, लेकिन अप्रॉक्स 30 दिन के बाद एक महीना आ जाता है। उसी प्रकार 2.5 साल के बाद शनि का 1 माह आ जाता है। अच्छा, अब यहाँ पर ये चीज़ है कि ये तो हो गया शनि का ढैया या शनि का पूरा काल चक्र। तो साढ़े साती क्या होती है? धरती पर भी 4 क्वार्टर होते हैं, जो हम गिन सकते हैं। 22 मार्च, 22 जून, 22 सितंबर और 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है और सबसे लंबी रात होती है। जिस प्रकार 22 दिसंबर को सबसे अ, छोटा दिन और सबसे बड़ी रात होती है, 22 मार्च को बराबर हो जाते हैं। 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात। 22 जून को आके सबसे बड़ा दिन हो जाता है और सबसे छोटी रात, यानी कि उससे बिल्कुल उलट हो गया। फिर 22 सितंबर को 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात, यानी कि ये 4 हिस्से होते हैं। जिस प्रकार पृथ्वी में भी ये 4 हिस्से होते हैं, उसी प्रकार शनि में भी और अन्य ग्रहों में भी ऐसा होता है। शनि 7.5 साल बाद ऐसा होता होगा कि शनि में मान लीजिए हम शनि पर रह रहे हैं, तो 7.5 साल बाद ऐसा होगा कि बराबर-बराबर दिन और रात हो जाए, या सबसे बड़ा दिन हो जाए, सबसे छोटी रात हो जाए, या सबसे छोटी रात हो जाए, सबसे बड़ा दिन हो जाए। जिस तरह अर्थ पे ये बात हर 3 महीने के बाद होती है, तो शनि में 7.5 साल के बाद होती है, जिसे शनि की साढ़े सती कहते हैं। अब अर्थ का एक दिन, अर्थ का एक दिन 24 घंटे का होता है, 23 घंटे 56 मिनट का।
23 घंटे 56 मिनट के बाद अर्थ बिल्कुल रोटेट होके वहीं पर पहुंच जाती है, अपनी दूरी पर जो घूम जाती है। इसी प्रकार शनि जो अपनी दूरी पर घूमता है, वो एक शनि का हम सबसे छोटा हिस्सा आप समझ सकते हैं, जिसको हम छोटी पनौती भी कह सकते हैं। हम बताते हैं ये पनौती वर्ड, असल में पनौती वर्ड किसी अशुभ व्यक्ति के लिए नहीं है। पनौती वर्ड है उसकी दूरी के लिए। मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि जो शनि का एक दिन है, ये हम छोटी पनौती, ये पनौती ही नहीं, बुरा ही नहीं, किसी के लिए अच्छा भी साबित होता है। कई बार ऐसा होता है कि वो छोटा सा पीरियड किसी के लिए बहुत अच्छा साबित होता है। उसी प्रकार किसी के लिए ये छोटा सा पीरियड किसी के लिए बहुत बुरा साबित होता है। मिडल में नहीं होगा, या तो बहुत अच्छा होगा या बहुत बुरा होगा। इसीलिए शनि ग्रह की अक्सर चर्चा होती है। ठीक इससे ऊपर शनि का ढैया यानी कि 2.5 साल। तो किसी के 2.5 साल बहुत अच्छे बीतते हैं, या किसी व्यक्ति के वही 2.5 साल बहुत खराब बीतते हैं। इसके ऊपर आ जाओ, 7.5 7.5 साल बहुत अच्छे बीतते हैं, या 7.5 साल बहुत खराब बीतते हैं। इसके ऊपर बड़ी पनौती यानी कि शनि का फुल काल चक्र 29.5 साल का, तकरीबन 29.4, मैं राउंड फिगर बता रहा हूं। तो ये जो 29.4 साल है, ये या तो किसी के लिए बहुत अच्छे बीतते हैं, बहुत कामयाबी उसे मिलती है, और या किसी का एक पूरा जीवन यानी कि 29.5 साल का खराब हो जाता है। ये एक पीरियड होता है, एक जनरेशन होती है। कई बार एक ऐसा इंसान होता है जो जब से पैदा हुआ है तब से परेशान 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 परेशान, लेकिन एक टाइम, सर्टन टाइम ऐसा आता है कि वो परेशानी तो खत्म हो जाती है, वो कामयाबी की ओर बढ़ने लगता है। उसी प्रकार किसी कोई व्यक्ति बहुत कामयाब रहता है, लेकिन एक सर्टन टाइम के बाद उसकी कामयाबी जो है वो उसकी नाकामयाबी में बदल जाती है। बाकी सभी ग्रहों का काल चक्र बहुत थोड़ा होता है, लेकिन शनि का ज्यादा होता है और असरदार होता है। अब सवाल है कि शनि का समय असरदार क्यों होता है। मैं अभी आपको इसके बारे में और बताऊंगा, तब तक मैं देख लूं कि ऑनलाइन कौन है, उनका सवाल क्या है। डीजे रिकॉर्ड्स GE1 हरे कृष्णा जी कह रहे हैं, इनको मेरी ओर से भी हरे कृष्णा जी, और SK फिल्म्स, इनको भी हरे कृष्णा जी मेरी ओर से। और मैं गायत्री जी हैं, उनको भी जय श्री कृष्ण कहता हूँ। और मेरी जो बात हो रही थी शनि के बारे में कि शनि असरदार क्यों है, ऐसा क्यों है कि शनि बहुत तीखे हैं, उसका कारण है कि शनि के कई उपग्रह हैं। जैसे हमारी पृथ्वी का एक चंद्रमा है, तो शनि के कई उपग्रह हैं। इसके अलावा उपग्रह, छोटे छोटे उपग्रहों का एक टुकड़ा है, एक पूरा रिंग है। आपने कई बार शनि ग्रह की फोटो में देखी होगी कि उसके आसपास एक रिंग होता है। वो रिंग ये है कि असल में वो उपग्रह है। किसी का साइज इस कुर्सी के जितना होगा, किसी का साइज हिमालय पर्वत के जितना होगा। ये अलग 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 टुकड़े हैं, मगर उनके बीच में गुरुत्वाकर्षण नहीं है। अगर ऐसा होता तो वो टुकड़े ना होकर जुड़कर एक उपग्रह बन गए होते हैं, मगर ऐसा नहीं हुआ। जिसकी वजह से जब सूर्य की रिफ्लेक्शन शनि तक पहुंचती है, तो हमारे तक वापस आते समय ये कई रिफ्लेक्शन में बदल जाती है। ये बिल्कुल वैसा ही होता है। आपने देखा होगा एक छोटा सा कांच होता है, और वो फानुस वगैरह में लगा होता है। उस कांच को आंख के यहाँ लगाइए तो आपको कई चीजें दिखाई देगी। तो वो कांच महंगा भी बहुत होता है, वो बड़े बड़े फानुसों में लगा होता है ताकि लाइट का रिफ्लेक्शन जाए सबकी ओर। मगर वो कांच हम रोजाना जीवन में इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर मैं अपने चश्मे में वो कांच लगा लूं तो मुझे सब कुछ 10-10 20-20 दिखाई देने लग जाएंगे, मैं गिर जाऊंगा। अगर वही कांच मैं अपनी गाड़ी में लगा लूं तो मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देगा। 10 स्कूटर 20 गाड़ियां होंगी एक, मगर ऐसे दिखाई देने लग जाएंगी तो मैं गाड़ी नहीं चला सकता। तो कहने को वो कांच महंगा है, मगर उसका उपयोग अलग तरीके से होता है। उसी प्रकार शनि ग्रह में बहुत सारी गैसें हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, और जब उनसे रिफ्लेक्ट होकर
सूर्य की किरणें हम तक आती है तो वो कोई ना कोई असर दिखाती है, और ये असर या तो बहुत भारे न्यारे कर देता है या बिल्कुल डुबो देता है। मैं अभी एक सवाल लेना चाहूंगा। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ देके सवाल पूछिए, मैं जरूर जवाब दूंगा। अमृतपाल आहूजा साहब आ गए हैं। मैं मेरी ओर से जय श्री कृष्ण आपको, और मैं स्वागत करता हूं कि आप लाइव जुड़े हैं मेरे साथ। तो आज का ये कार्यक्रम क्यों ना ऐसा हो कि पॉडकास्ट के जैसा हो जाए, आप सवाल पे सवाल पूछते जाइए और मैं जवाब देता जाऊंगा। अब शनि ग्रह के साथ साथ में जो राहु और केतु की बात करते हैं, राहु और केतु का शनि के साथ क्या ताल्लुक है और राहु केतु होते क्या है। असल में आसमान में राहु और केतु नाम का कोई ग्रह नहीं है। राहु जो है वो एक छाया ग्रह है, एक स्केल की तरह है। बाकी ग्रहों में हम कुंडली में, मैं यहां तक एक एग्जांपल देके समझाता हूं। आप एक दुकान पर गए, उसको कहते हैं 5 किलो चावल दे दे, तो दुकानदार क्या करता है, एक तरफ पत्थर रखेगा 5 किलो का, दूसरी तरफ चावल, एक तरफ पैमाना रखा और दूसरी तरफ जो आपको मिल रहा है। आप चावल लेके आ जाओगे, मगर वो तराजू लेकर नहीं आओगे। आप हजारों बार दुकान पर गए होंगे, मेजरमेंट किया होगा, मगर कभी दर्जी की दुकान पे, कभी पेट्रोल पंप पे, लेकिन वो मेजरमेंट जो है, वो इक्विपमेंट कभी अपने घर नहीं लाए होंगे। लेकिन बिना मेजरमेंट के कोई चीज नहीं लाए होंगे, ना तो बिना तोल के कोई किराने का सामान, ना कोई लिक्विड का सामान, ना कोई पेट्रोल, बिना मेजरमेंट के आप नहीं लाते। तो उसी प्रकार राहु केतु नाम की कोई चीज नहीं है, वो एक मेजरमेंट इक्विपमेंट है, वो एक मेजरमेंट है, ग्रहों के बीच का मेजरमेंट। हम नवग्रह कहते हैं। क्या नवग्रह होते हैं आसमान में? मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं एक नमस्कार किया है आशीष बत्रा साहब ने, तो आशीष बत्रा जी जय श्री कृष्ण। तो हम बात कर रहे थे कि राहु और केतु और नवग्रह की। तो क्या नवग्रह होते हैं? जी नहीं, ग्रह मात्र 5 होते हैं। बृहस्पति, मंगल, शनि, बुध और शुक्र। चंद्रमा जो है वो ग्रह नहीं है, वो उपग्रह है, पृथ्वी का ही एक टुकड़ा है। क्योंकि वो बहुत नजदीक है, हमारा सबसे नियरेस्ट पिंड है, इसीलिए उसकी चर्चा ज्यादा रहती है। सूर्य ग्रह नहीं है, सूर्य तारा है। लेकिन इसे, इन सातों को प्लस राहु केतु को मिलाकर नवग्रह वर्ड यूज किया जाता है। असल में ये 5 ग्रह हैं, एक उपग्रह, 2 तारा, जो 2 छाया ग्रह और एक तारा है। हम इसे पिंड का नाम देते हैं। आसमान में कुछ भी हो, कोई भी आकाश गंगा हो, गैलेक्सी हो, यूनिवर्स में कोई भी चीज है, कोई तारा है, कोई उपग्रह है, कोई ग्रह, सबको मिलाकर एक कॉमन वर्ड अगर दिया जाए तो उसे कहते हैं पिंड। हालांकि पंजाब में पिंड शब्द गांव के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन रियल में पिंड ही सही होता है। हमारा जो शरीर है ना, वो कई प्रकार के पिंडों से मिलकर बना है। याद है जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो क्या कहता है, पिंडदान करने गए। उसका मतलब होता है कि तेरा तुझको अर्पण। ये जिस्म जो है, ये भगवान ने बनाया है अलग अलग पिंडों से, और जब ये हमारी आत्मा बाहर निकल जाती है तो वापस पिंड को हम दान कर देते हैं। यानी कि जिस्म किसी काबिल नहीं रहा, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, अब उसकी आत्मा निकल चुकी है, तो पिंड दान हो जाता है। तो असल में पिंड शब्द जो है वो अलग अलग ग्रहों के लिए कॉमन एक वर्ड यूज किया गया है। अभी देख लें क्या है, वे टू इन्फिनिटी है इनकी आईडी, कृष्णा भगत जी हैं, और जय श्री कृष्णा आपको। तो मैं बता रहा था पिंड, लेकिन हम हमारा जो मेन सब्जेक्ट है वो शनि के काल चक्र के बारे में। शनि का सूक्ष्म पनौती ये तो सब पर आती रहती है, क्योंकि शनि का एक दिन होता है। वो एक दिन आपके लिए अच्छा भी हो सकता है, वो एक दिन आपके लिए बुरा भी हो सकता है।
तो वो जो सूक्ष्म पनौती होती है, मैं अभी आपको टाइम पीरियड बताता हूँ उसका। मैं एक्यूरेट बता देता हूँ आपको कौन से टाइम कितना है। जो सूक्ष्म पनौती होती है वो 31.5 दिन की होती है, यानी कि हमारा एक महीना शनि का एक दिन। तो कई बार ऐसा होता है ना, किसी का महीना ही खराब हो जाए, तो वो सूक्ष्म पनौती 31.5 डेज की होती है। उसके बाद एक छोटी पनौती आती है। छोटी पनौती जो है वो तकरीबन 190 दिन की होती है। सूक्ष्म पनौती यानी कि थोड़ा सा प्रॉब्लम, छोटी पनौती यानी कि थोड़ी उससे बड़ी प्रॉब्लम, वो 190 दिन की होती है। और ढैया 2.45 साल का होता है। ये पीरियड जरूरी नहीं कि खराब बीते। मैं पनौती वर्ड यूज कर रहा हूं तो आप ये मत सोचिएगा कि ये पीरियड खराब। 7.5 खराब वर्ड नहीं है, पनौती खराब वर्ड नहीं है। ये वर्ड है कि एक सर्टेन टाइम पीरियड, जैसे महीना, हफ्ता, साल, ये टाइम पीरियड्स की यूनिट्स है। पनौती एक यूनिट है, 7.5 एक यूनिट है। वो यूनिट आपके लिए अच्छा भी हो सकती है, बुरा भी हो सकती है। और अगर हम बुरा है तो कुछ उपाय करके उसे अच्छा कर सकते हैं, और अगर अच्छा है तो फिर भी उपाय करके उसे बहुत अच्छा कर सकते हैं। सूक्ष्म उपाय, आप क्या करिए, 7 जोड़ी चप्पल लीजिए, कैंची चप्पल होनी चाहिए, और उसे गरीबों को दान कर दीजिए। 7 गरीबों को 7 जोड़ी चप्पल। जब आप चप्पल खरीदने जाओ उसको भैया बोलना, भैया एक 8 नंबर दे दे, एक 7 नंबर दे दे, एक 9 नंबर दे दे, क्योंकि जो गरीब लोग हैं वो कौन से साइज के हमें पता नहीं है। वो बच्चा भी हो सकता है, बूढ़ा भी हो सकता है, तो उसके हिसाब से अलग अलग चप्पल ले लीजिए और उसको दान कर दीजिए। वो चप्पल का घिसना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो कैसे घिसेगी, तो उसके लिए चप्पल पर इंक से कुछ मार्क कर दो। चप्पल स्लीपर होनी चाहिए, नहीं तो क्या होगा, आपसे तो वो चप्पल लेंगे दान, फिर किसी दुकानदार को बेच देंगे। तो बेस्ट इज चप्पल पर कोई दाग लगा दीजिए। गर्मियों में ऐसा करिए, सर्दियों में ब्लैंकेट बांटिए, ब्लैंकेट को फाड़ दीजिए। फटे हुए ब्लैंकेट से सर्दी बच जाएगी। मान लीजिए किसी को ठंड लगे और आपने एक ब्लैंकेट दिया होल वाला, उसकी ठंड तो बच जाएगी मगर वो दुकानदार को वापस नहीं जाएगा। चप्पल का घिसना बहुत जरूरी है। यहाँ मैं साथ साथ में आपके सवाल लेना भी चाहूंगा। अभी कोई सवाल नहीं आया है, तो लगता है मेरा सब्जेक्ट भी आपके जो है आपके लिए उपयुक्त है या आपके लिए अच्छा है। तो लगता है सब सब्जेक्ट आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है, मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ। तो इससे ऊपर जो मैंने चप्पल दान करने के लिए कहा, इससे ऊपर है कि आप शनिवार के व्रत कीजिए। हर शनिवार को व्रत कीजिए। व्रत कैसे करना है, जैसे ही दिन चढ़े, जैसे ही शाम ढले, इसके बीच में आपने कुछ नहीं खाना। शाम को शनि मंदिर में माथा टेकने के बाद में ही आप कुछ खाइए। पीना भी नहीं है, ना खाना है ना पीना है। और ऐसे में बीच में ही किसी को प्रॉब्लम होती है कि मेरे से अब रहा नहीं जाता, तो शुरू शुरू में आप खा पी सकते हो, लेकिन कोशिश करिए कि व्रत इस प्रकार का हो। इसके ऊपर शनि सिद्धि करवाइए। सिद्धि कैसे होती है, आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करिए, मैं आपको जरूर बताऊंगा सिद्धि कैसे होती है। और इसके अलावा मैंने एक यंत्र तैयार किया हुआ जिसको शनि यंत्र कहते हैं। अगर आप मुझे अपना एड्रेस सेंड करेंगे तो मैं वो भी आपको सेंड कर दूंगा। तो शनि कैसे है, हमारे जीवन पर उनका क्या प्रभाव आता है, और उसके बचाव कैसे हैं, ये मैंने आपको बताया। इससे जुड़े कोई भी सवाल होंगे आप मुझे ज़रूर पूछिएगा, और मुझे अगले दिन का अगली बार का सब्जेक्ट
सजेस्ट कीजिए ताकि मैं उस पर काम कर सकूं। हरे कृष्णा जी।